आज के रिव्यू में हम लोग कंपैरिजन बहुत मज़े का करेंगे दोनों गाड़ियों की फ्यूल एवरेज में कौन सी गाड़ी बेस्ट है, रीसेल में कौन सी गाड़ी बेस्ट है, सेफ्टी फीचर्स किस में ज़्यादा हैं, टेक फीचर से कौन सी गाड़ी लोडेड है और कंफर्टेबिलिटी के लिहाज से कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। ये लोगो आप हाइड करें तो आप क्या गैस करेंगे कौन सी गाड़ी में बैठे हैं। मुझे कभी कभी ऑडी की फ़ील आती है, कभी बिमर की फ़ील आती है और कभी अगर हम आते हैं टोयोटा यारिस की तरफ तो यारिस का जो फेस लिफ्ट है ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इन्होंने काफ़ी खुद को इम्प्रूव्ड किया है। अब सुजुकी ने 2022 में ये गाड़ी लॉन्च की थी और मेरा ख्याल है कि इस टाइम पाकिस्तान की सबसे फेवरेट हैच सुजुकी स्विफ्ट है। में आती है आपको एक बड़ी कम्फी फीलिंग आती है। सबसे पहले जो इसका इंटीरियर है आपको टू टोन में मिलता है जिसमें ब्लैक एंड बीच को स्टीयरिंग बिल्कुल आपको नॉर्मल मिलता है। इसके अंदर आपको मल्टीमीडिया स्टीयरिंग नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम जी, आपके पास है 50 लाख रुपए और आपसे डिसाइड नहीं हो रहा कि आप सुजुकी स्विफ्ट लें या फिर टोयोटा यारिस लें अपनी फैमिली के लिए। तो आज की जो कंपैरिजन वीडियो है ये आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन आसान कर देगी कि आप लोगों को सुजुकी स्विफ्ट GLX CVT बाय करनी चाहिए या फिर टोयोटा यारिस की GLI CVT बाय करनी चाहिए। दोनों गाड़ियों का बजट अराउंड 5 मिलियन है। अगर इस गाड़ी की मैं सबसे पहले प्राइस की बात करूं तो इस टाइम मार्केट के अंदर इस गाड़ी की जो प्राइस है वो 49 लाख और 95 हज़ार रुपये है आफ्टर विद होल्डिंग पे करके। और अगर इस गाड़ी की मैं एक्स फैक्ट्री प्राइस की बात करूं तो इस गाड़ी की प्राइस है 48 लाख और 37 हज़ार रुपया। सो अब आज के रिव्यू में हम लोग कंपैरिजन बहुत मजे का करेंगे इस गाड़ी की इन दोनों गाड़ियों की फ्यूल एवरेज में कौन सी गाड़ी बेस्ट है, रीसेल में कौन सी गाड़ी बेस्ट है, सेफ्टी फीचर्स किस में ज़्यादा हैं, टेक फीचर से कौन सी गाड़ी लोडेड है और कंफर्टेबिलिटी के लिहाज से कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप लोग बोर हो जाएंगे, अब तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हिट लाइक शेयर लाजमी करें ताकि आने वाले मजीद ऐसी मज़े की और इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट आप लोगों तक पहुँचता रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम दोनों गाड़ियों का फ्रंट एंड देखते हैं तो दोनों गाड़ियाँ फ्रंट से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। आपको जो टोयोटा यारिस है इसके अंदर LED प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स मिलते हैं, यहाँ पे DRL मिल जाते हैं, सिग्नल मिल जाता है इसका। और ये यारिस का 2024 के बाद लेटेस्ट फेसलिफ्ट है जिसके अंदर आपको GLI के अंदर भी प्रोजेक्शन हेडलाइट्स मिलती हैं और उसके बाद आपको बहुत खूबसूरत बम्पर मिलता है जिसमें पियानो ब्लैक का यूज किया गया है। यहाँ पे फॉग लैंप्स की स्पेस दी गई है लेकिन फॉग लैंप्स आपको नहीं मिलते। उसके बाद नीचे वाली साइड पे सिल्वर गार्निश का ऐड किया गया है जो फ्रंट से इसकी लुक को जरा बोल्ड और बल्कि बना रहा है। अगर दूसरी तरफ मैं सुजुकी स्विफ्ट की बात करूं तो इट्स ऑल टाइम माई फेवरेट कार। पता नहीं क्यों इस गाड़ी की शेप इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, स्पोर्टी है, हैचबैक होने की वजह से मुझे गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर हम बात करते हैं सुजुकी स्विफ्ट की तो इसकी हेडलाइट्स आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत मिलती हैं जिसमें LED प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स का यूज़ किया गया है, DRLs मिल जाते हैं, सिग्नल मिल जाता है और उसके अलावा इंडिकेटर मिल जाता है। और उसके अलावा आपको इसकी फ्रंट ग्रिल बहुत ज़्यादा खूबसूरत मिलती है। ब्लैक कलर की फ्रंट ग्रिल के साथ ये वाला पोर्शन आपको क्रोम में मिलता है और इसी तरह आपको इसका लोगो भी क्रोम में मिलता है। इस साइड पे आपको कंपनी फिटेड फॉग लैंप्स मिलते हैं और उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर मैं समझता हूँ कि लेने के बाद कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको आफ्टर इंस्टॉलेशन करवानी पड़े। अगर मैं साइड प्रोफाइल पे आता हूँ सबसे पहले सुजुकी स्विफ्ट पे तो इसके अंदर आपको मिलता है ब्रिडजेस्टोन का टायर। अगर इसके व्हील बेस की बात करें तो 185/55 R16 का व्हील बेस मिलता है जिसके अंदर बहुत खूबसूरत और स्पोर्टी अलाय व्हील्स इसको कंपनी के साथ आते हैं। ये टायर भी इसको कंपनी फिटेड आते हैं। उसके बाद अगर हैं इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे और सबसे पहले इस साइड व्यू मिरर की बात करें तो ये ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर है जो कि पावर्ड भी है जिसपे आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है। ये वाली इस साइड जो पिलर है इसका ये आपको पियानो ब्लैक में मिलता है और अक्सर लोगों ने सुजुकी स्विफ्ट को मोर ज़्यादा अट्रैक्टिव खूबसूरत बनाने के लिए इसकी छत को भी ग्लॉसी ब्लैक करा लेते हैं। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो दोनों गाड़ियों में मेन डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों की कीज़ का है। टोयोटा यारिस में मिलती है आपको सिंपल की जो रिमोट की लॉक अनलॉक कर सकते हैं जिसपे आप गाड़ी को और उसके अलावा ट्रंक ओपन कर सकते हैं। और दूसरी साइड पे सुजुकी स्विफ्ट में आपको मिलती है कीलेस एंट्री वाला रिमोट जिससे आप कीलेस एंट्री गाड़ी यहाँ से लॉक कर लेते हैं और दोबारा प्रेस करने से आप गाड़ी में एंटर भी हो जाते हैं। और इसके अलावा इसमें मिलते हैं आपको क्रोम के डोर हैंडल्स, बड़े खूबसूरत डोर हैंडल्स हैं जिनकी लुक्स बड़ी खूबसूरत है। उसके अलावा गाड़ी की साइड प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्लीक है, स्पोर्टी है, कम्फी सी साइड प्रोफाइल है। यहाँ से आपको जो बैक बैंड्स हैं वो बड़े खूबसूरत मिलते हैं। और एक और मोर इंपॉर्टेंट चीज़ इस गाड़ी का आपको बैक डोर ओपनर आपको यहाँ पे मिलता है जो टॉप पे, और ये थोड़ा सा स्टाइलिश भी लगता है, न्यू चीज़ है। और बैक से फिर ये आपको जो है वो मैट फिनिश में आपको इसका सी पिलर मिल जाता है। अच्छा, अगर हम दूसरी साइड पे टोयोटा यारिस को देखते हैं, इसकी साइड प्रोफाइल को डिस्कस करते हैं तो इस गाड़ी के अंदर आपको जैसे कि पहले बता चुका हूँ आपको लॉक अनलॉक के लिए सिंपल आपको एक की मिलती है। साइड प्रोफाइल मिरर आपको रिट्रैक्टेबल नहीं मिलता लेकिन पावर्ड मिरर होता है, इंडिकेटर के साथ आता है।
और अगर हम बात करें इसके टायर्स की तो इसमें 185 60 R15 का व्हील बेस आता है, जिसमें BG ट्रैको के टायर मिलते हैं आपको। और उसके अलावा आपको अलाई व्हील्स भी कंपनी ने कुछ ही दिन पहले एक स्कीम निकाली थी टोयोटा यारिस में GLI स्पेशल एडिशन, तो उसमें आपको अलाई व्हील्स भी देते थे। सो अलाई व्हील्स आपको कंपनी के साथ आते हैं। साइड प्रोफाइल में आपको जो डोर हैंडल्स है वो बॉडी कलर्ड के मिलते हैं, चाबी के होने की वजह से कीलेस एंट्री इस गाड़ी में नहीं है। टॉप पे आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। और अगर दोनों गाड़ियों की हम लोग बैक लुक पे आते हैं कि बैक से दोनों गाड़ियां कैसी हैं, सो पहले हम बात करते हैं सुजुकी स्विफ्ट की। सुजुकी स्विफ्ट में आपको एक हैचबैक होने की वजह से बैक पे ट्रंक तो नहीं मिलता है, क्योंकि स्पोर्टी हैचबैक है। टॉप पे आपको एक वॉशर मिल रहा है, बैक पे हाई माउंटेड लैंप मिल रहा है, एक अदद एंटीना मिल रहा है और बोनलेस वाइपर मिल जाता है। सुजुकी का लोगो, स्विफ्ट का लोगो और फिर GLX CVT VVT का आपको लोगो मिल जाता है। 4 पार्किंग सेंसर्स बैक पे मिल जाते हैं। डिफ्यूज़र स्टाइल बम्पर मिल रहा है, जिसके अंदर एक अदद यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है। और उसके अलावा आपको अगर मैं ट्रंक साइज़ दिखा सकूँ तो एक हैंडसम ट्रंक स्पेस आपको मिल जाती है इसमें, कि आप अच्छा खासा कोई भी सामान वगैरह भी इसमें रख सकते हैं। 2 बड़े बैग्स आप कैरी कर सकते हैं। स्पेयर व्हील मिल जाता है, जैक रॉड वगैरह इसका आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो अगर हम लोग बात करते हैं इसकी ट्रंक स्पेस को इन्हांस करने की, तो आप 60-40 सीट्स को स्प्लिट करके इसको मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं। और उसके अलावा इसमें बैक पे आपको LED लाइट्स मिलती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत और स्पोर्टी लुक्स देती हैं। सो ऑन अदर हैंड अगर हम आते हैं टोयोटा यारिस की तरफ, तो यारिस का जो फेस लिफ्ट है ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इन्होंने काफ़ी खुद को इम्प्रूव्ड किया है। आपको बैक पे लाइट्स मिल जाती हैं जो कि LED लाइट्स हैं। यारिस का मोनो आ जाता है, यारिस GLI एंड टोयोटा एंड इट्स CVT वो भी मेंशन है। और बैक पे टोयोटा का यहाँ पे आपको लोगो मिल जाता है। ट्रंक स्पेस की अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की, तो अच्छा बूट स्पेस मिलता है। ऑलमोस्ट 450 लीटर का आपको खुली स्पेस वाला एक ट्रंक स्पेस मिल जाती है, जिसमें बैक पे एक अदर टायर, स्पेयर व्हील, जैक रॉड पाना वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। और नीचे वाली साइड पे आपको 2 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, प्लस डिफ्यूज़र स्टाइल बम्पर दिया गया है, जिसमें 2 रिफ्लेक्टर्स हैं और मैट फिनिश में आपको इसका बम्पर मिलता है। तो चलते हैं असल गेम की तरफ, इनके टेक फीचर्स को देखते हैं, दोनों गाड़ियों में क्या डिफरेंसेस है। सो पहले एक्सप्लोर करते हैं हम GLI CVT को, उसके बाद हम लोग सुजुकी स्विफ्ट की बात करते हैं। सो अगर हम लोग बात करें इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर में आते ही आपको एक बड़ी कम्फी फीलिंग आती है। सबसे पहले जो इसका इंटीरियर है आपको 2 टोन में मिलता है, जिसमें ब्लैक एंड बीज का कम्बिनेशन मिल जाता है। आपको स्टीयरिंग बिल्कुल आपको नॉर्मल मिलता है। इसके अंदर आपको मल्टीमीडिया स्टीयरिंग नहीं मिलता। 3 एयरबैग्स मिलते हैं आपको इसमें, 2 फ्रंट में मिलते हैं और एक आपको नी सपोर्ट एयरबैग जो है वो मिलता है। उसके बाद कीज़ इसकी आपको सिंपल लॉक अनलॉक ट्रंक ओपनर इसमें मौजूद है। गाड़ी स्टार्ट करके भी मैं आपको इसकी स्टार्टिंग में क्लस्टर मीटर को दिखा देता हूँ। क्लस्टर मीटर आपको RPM मिल रहा है इसके अंदर, और स्पीडोमीटर मिल रहा है। साइड पे आपको फ्यूल गेज मिल रही है, और बाकी आपको 2 ट्रिप्स और एक एवरेज का मीटर आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो आपका छोटा ऑडोमीटर है। उसमें टेम्परेचर भी बता रहा है, टाइम भी बता रहा है, और आपकी गियर की पोजीशन भी आपको बता देता है, PR&D किस पे आप इस टाइम मौजूद हैं। दरमियान वाले अगर सेंट्रल पैनल की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ सिंपल 4 बटन मौजूद हैं। AC का, सेंट्रल एयर का या बाहर की एयर कर सकते हैं, हैज़र्ड्स का बटन है, उसके बाद डिफॉगर का बटन है, और उसके बाद आपको मैनुअल आपका जो क्लाइमेट पैनल है वो मिल जाता है। AC कंट्रोल्स आपको मैनुअल मिलते हैं। ये वाला पोर्शन पियानो ब्लैक में है। ये जो डेक इसमें TV लगा हुआ है ये आफ्टर मार्केट है। उसके बाद सेंट्रल पे आपको एक साइड पे साइड व्यू, इसका जो बैक व्यू मिरर है वो मिल जाता है। 2 लाइट्स यहाँ पे मिल रही हैं और एक लाइट आपको डोर के साथ यहाँ पे मिल रही है। CVT गियर होने की वजह से 7 स्पीड CVT ये गाड़ी है, और 12 वॉट का एक सॉकेट मौजूद है यहाँ पे, और सेंट्रल आर्मरेस्ट भी इस गाड़ी में मौजूद है। और बाकी जो साइड व्यू मिरर्स हैं इसके पावर्ड हैं, और यहाँ पे आपको इसका मास्टर स्विच मिल जाता है। उसके बाद जी मेरा ख्याल है इस गाड़ी के फीचर्स यहाँ पे एंड हो जाते हैं। ग्लव बॉक्स में आपको अच्छी स्पेस मिल जाती है। बैक से भी अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो मेरा ख्याल है एक हैंडसम स्पेस है इसके अंदर। बैक से भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। अगर हम इस गाड़ी की बैक पे आ जाते हैं तो बैक से आपको बस समझ लें कि एक प्रॉपर तो स्पेस नहीं कह सकता, लेकिन गुजारा हो जाता है बैक पे। आपको ये नहीं कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा हाइट है तो आपके घुटने बजेंगे ज़रूर आगे, लेकिन एक नॉर्मल हाइट वाले बंदे के लिए मेरा ख्याल है ठीक है। दरमियान में आपको आर्म रेस्ट इसमें नहीं मिलता। ये वाली सीट थोड़ी सी बिट अनकंफर्टेबल है, चाइल्ड सीट के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बड़ा बंदा इस पर नहीं बैठ सकता। सो चलते हैं स्विफ्ट के अंदर और उसके फीचर्स को डिस्कस करते हैं। सो अगर हम एक्सप्लोर करते हैं सुजुकी स्विफ्ट का इंटीरियर, तो सुजुकी स्विफ्ट इंटीरियर वाइज बहुत कमाल गाड़ी बनाई है सुजुकी ने। आपको इंटीरियर में बैठते ही फीलिंग आती है कि आप किसी लग्जरी गाड़ी में एंटर हो चुके हैं। ये गाड़ी की कीज़ हैं, मेरे हाथ में कीज़ हैं, ब्रेक पे पाँव रखें, पुश स्टार्ट का बटन दबाएं, गाड़ी स्टार्ट होगी। और सबसे पहले आप गाड़ी का ज़रा क्लस्टर मीटर चेक करें। एक सेकंड आप देखें कि यार क्या फ़ील आती है आपको। ये लोगो आप हाइड करें तो आप क्या गैस करेंगे कौन सी गाड़ी में बैठे हैं। मुझे कभी कभी ऑडी की फ़ील आती है, कभी विमर की फ़ील आती है, और कभी कभी
पोर्शा की भी फील आती है इसमें से, क्योंकि इसका जो क्लस्टर मीटर है वो रेड कलर का बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। फिर स्टीयरिंग इतना लाजवाब और ज़बरदस्त है, जिसमें आपको लेदर सी स्टीयरिंग मिलता है। लेफ़्ट साइड पे वॉल्यूम के बटन मिल जाते हैं, कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है लाइक इंस्टेंट फ्यूल इकॉनमी, एवरेज फ्यूल कितनी है, 380 किलोमीटर गाड़ी की रेंज है, एवरेज स्पीड कितनी है, ड्राइविंग टाइम कितना है, ये मतलब ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद राइट साइड पे आपको इसका क्रूज़ कंट्रोल मिल रहा है, जो कि सबसे बेहतरीन फीचर है इस सेगमेंट की गाड़ी में। फिर इन लेफ्ट साइड पे आपको ब्लूटूथ के बटन्स मिल रहे हैं, और उसके अलावा स्टीयरिंग जो है ना बहुत ग्रिपी है, लेदर सी स्टीयरिंग है। लेफ्ट साइड पे आपको इसका आरपीएम मीटर मिल जाता है, राइट साइड पे स्पीडोमीटर, और फिर यहाँ पे हीट गेज और फिर ये फ्यूल गेज मिल जाती है। उसके बाद राइट साइड पे पुश स्टार्ट का बटन आ रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, पार्किंग सेंसर्स का बटन है। डैशबोर्ड की लेआउट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, स्पोर्टी है। टोयोटा यारिस से डैशबोर्ड इसका इंटीरियर ज़्यादा खूबसूरत है और ज़्यादा कंफर्टेबल है। सुजुकी ने 2022 में ये गाड़ी लॉन्च की थी, और मेरा ख्याल है कि इस टाइम पाकिस्तान की सबसे फेवरेट हैच सुजुकी स्विफ्ट है। यहाँ पे आपको इसका CVT गियर बॉक्स मिल जाता है, 2 ग्लास होल्डर की स्पेस मिल जाती है, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल रहा है। यहाँ पे मिलती है असल गेम, टोटली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल पैनल है, जिसपे आप टेम्परेचर वगैरह हर चीज़ जो है वो चेक कर सकते हैं। और दरमियान में मिलता है आपको इसका 9 इंच का एंटरटेनमेंट स्क्रीन, जिसके अंदर यूट्यूब भी आपको इसकी बिल्टन मिलती है, और उसके अलावा इसका जो मैप्स वगैरह हैं वो भी आपको इसके बिल्टन मिल जाते हैं। उसके बाद ड्राइविंग सीट हाइट एडजस्टेबल वाली है, नॉर्मल सिंपल इसका मिरर मिल रहा है आपको, यहाँ पे वैनिटी मिरर दोनों साइड पे जी मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पे सिंपल लाइट मिल रही है। मेरा ख्याल है अगर यहाँ पे भी सुजुकी लाइट दे देती तो इट्स अ बेटर। तो चलते हैं बैक साइड पे, और बैक साइड से इसकी लेग रूम हेडरूम को एक्सप्लोर करते हैं। बैक साइड से गाड़ी में आते ही आपको एक बड़ी अच्छी फीलिंग आई है कि आप ऐसे नहीं लगता कि किसी सुजुकी की सस्ती गाड़ी में बैठ गए हैं। ऑब्वियसली इट्स अ 5 मिलियन बजट कार, तो आपको सुजुकी ने काफ़ी चीज़ें दी हैं। बैक पे टोयोटा यारिस से अच्छी लेग रूम हेड रूम आपको मिल रही है, ज़रा ज़्यादा स्पेस है। उसके अलावा बैक पे ग्लास होल्डर भी मिल जाता है। बैक पे आपको दोनों साइड्स पे पावर बटन मिल रहे हैं, सो टोयोटा यारिस में भी आपको सेम मिलते हैं। बैक साइड से अगर दरमियान वाली सीट को एक्सप्लोर करते हैं तो ये यारिस के लिहाज से ज़्यादा कंफर्टेबल है, दरमियान में भी आप कोई बड़ा बंदा बैठ सकता है। उसके अलावा जी चलते हैं इसके इंजन में, और फाइनली इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज डिस्कस करते हैं कि इन दोनों गाड़ियों की फ्यूल एवरेज क्या है। सो फाइनली अगर हम अंडर द हुड देखते हैं तो इसके अंदर मिलता है आपको के 1.2 लीटर इंजन, जो कि 4 सिलेंडर है, जो आपको 90 हॉर्स पावर पे ऑलमोस्ट 118 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। और अगर मैं इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज की बात करूँ तो ये गाड़ी आपको लोकल जो है वो 15 से 16 की एवरेज देती है, और अगर ऑन लॉन्ग आप 100 पे इसका क्रूज़ लगा लेते हैं तो इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज 24 से 25 किलोमीटर पर लीटर की है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एवरेज है आजकल के पेट्रोल के रेट के हिसाब से। सो ऑन अदर हैंड अगर हम बात करते हैं टोयोटा यारिस के अंडर द हुड इंजन परफॉर्मेंस और फिगर्स की, तो ये गाड़ी आपको 98 हॉर्स पावर पे 123 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है, जो कि मेरा ख्याल है कोई इतना ह्यूज डिफरेंस नहीं है। और अगर हम लोग बात करते हैं इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर की लोकल एवरेज देती है, और लॉन्ग पे 16 से 17 मैक्सिमम एवरेज आपको ये देगी, क्योंकि इस गाड़ी में क्रूज़ भी नहीं है और इसकी फ्यूल एवरेज सुजुकी स्विफ्ट से भी कम है। अगर सेफ्टी फीचर्स में बात करूं तो इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं आपको 7 एयर बैग, और इस गाड़ी में मिलते हैं आपको 3 एयर बैग्स, ABS प्लस EBD, ABS प्लस EBD। लेकिन मेरा ख्याल है सेफ्टी फीचर्स में भी अगर हम बात करते हैं तो सुजुकी स्विफ्ट विनिंग कर जाती है। और उसके अलावा अगर दोनों गाड़ियों की पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो सुजुकी भी एक बहुत फेमस ब्रांड है जिसके पार्ट्स हर जगह से अवेलेबल हैं, और टोयोटा यारिस भी एक फेमस ब्रांड है टोयोटा, इसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी में भी आपको कोई मसला नहीं है। दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करें दोनों गाड़ियों की आफ्टर सेल्स की, कि दोनों गाड़ियों में अगर कंपैरिजन करें कौन सी गाड़ी ज़्यादा वैल्यू टू मनी है, तो मेरा ख्याल है इस टाइम जो सिचुएशन है मार्केट की, जो लोग गाड़ियों का बिजनेस करते हैं या जो लोग सुजुकी स्विफ्ट ढूंढ रहे हैं, ये गाड़ी इस टाइम बहुत हॉट हैच है, वैल्यू टू मनी है, बहुत ज़्यादा रीसेल वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू एवरी कार। और बाकी टोयोटा यारिस भी, टोयोटा एक बहुत बड़ा ब्रांड है, सो आप ये नहीं कह सकते कि वैल्यू टू मनी नहीं है, वैल्यू टू मनी गाड़ी है, लेकिन आपको डेप्रिसिएशन इसमें नुकसान ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन। सो गाइज आप लोगों को मैंने एक कंप्लीट कंपैरिजन रिव्यू दिया है इन दोनों गाड़ियों के बीच के, कौन सी गाड़ी कहाँ पे फॉल करती है इस टाइम मार्केट में। सो आप लोग कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आप लोग अपने लिए कौन सी गाड़ी बाय करेंगे। सो गाइज मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच रहे हैं। जज़ाकल्लाह, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।